गणेश जी महाराज की जय। बोलो ही माता की जय। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां पर स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से स्याऊ का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ माता बहुत नाराज हुई और बोली कि मैं तेरी कोख बंधवाऊंगी। तब ननंद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। तब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैंने इनकी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी बहू ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उनको जो बच्चा होता वह 7 दिन का होके मर जाता। एक दिन उसने पंडित को बुलवा कर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की सेवा किया करो। सुरही गाय स्याऊ माता की ब्याहली है, वह तेरी कोख खोलवा देगी, तब तेरा बच्चा बच जिएगा। तब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कराती। गाय एक पैर से लंगड़ी थी। गऊ माता बोली कि हर रोज उठकर कौन तेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गऊ माता खूब सवेरे उठी। क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू इसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गऊ माता उससे बोली कि क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी ब्याहली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गऊ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गऊ माता समुंदर पार साहूकार की बहू को अपनी ब्याहली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गुड़ पंखनी का बच्चा था। उसने उसे डसा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई और वहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आया था तो मैंने उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग तो क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, तो हमें तो उनके पास पहुंचवा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पे बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उनको देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिनों में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सर में जून पड़ गई। तब सुरई के कहने पर साहूकार की बहू ने उनकी सारी जून निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में भूत सिलाई गिरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा को नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया है तो फिर चंद से फिर तो धोबी की कुंड में जाऊँ, कंकरी हो जाऊँ। तब साहूकार की बहू बोली कि मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याऊ माता बोली कि तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं थी, पर अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजुमन करियो, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 हिमांडी 7 उजुमन करे, 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोखा पूजी कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाके देख के आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है और खूब उजुमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई ना थी, मैंने कोख बंधवा ली थी। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी कोख खोली। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर कहानी सुनी। इस दिन मिट्टी को हाथ न लगाओ। बोलो वही माता की जय। बोलो गणेश जी महाराज की जय। एक दिन गणेश जी का मेला लग रहा था। सब कोई मेले में जा रहे थे। एक छोटी सी लड़की थी। वो अपनी माँ से जिद करके बोली, माँ मैं भी मेले में जाऊंगी। तो उसकी माँ बोली कि बेटी मेले में बहुत भीड़ है, इधर उधर कहीं गिर पड़ जाएगी। पर लड़की तो मानी नहीं। तो उसकी माँ ने उसे 2 लड्डू दे दिए और 1 घंटी में पानी दे दिया। बोली कि 1 लड्डू तो तुम खा लियो और 1 गणेश महाराज को खिला देना।
और पानी पिला देना, दूसरा लड्डू तो खा के पानी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सब अपने अपने घर जाने लगे, पर लड़की वहीं पर बैठी रही और बोली एक लड्डू तुमको, एक लड्डू मुझको। इस प्रकार सारी रात बीत गई। गणेश जी ने सोचा अगर लड्डू नहीं खाऊंगा तो ये लड़की घर ना जाएगी। छोटा सा रूप बनाकर आ गए, खिड़की के आ गए, लड़की के से एक लड्डू लेकर खाया और पानी पी लिया और कहा कुछ मांग ले। लड़की बोली अन्न मांगू, धन मांगू, लक्ष्मी मांगू, 9 खंड महल मांगू, बांदी मांगू, खूटी हार मांगू, सहज बरथार मांगू, रूंझुन बैल, बस इतना ही मांगू। गणेश जी बोले छोटी सी दिखती है पर सब कुछ तो ठग लिया, अब तेरे घर जा, तुझे सब कुछ मिलेगा। घर आई लड़की की माँ बोली इतनी देर कहाँ लगाई? तो लड़की कहने लगी मैं गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। गणेश जी की कृपा से उनके घर में सब कुछ हो गया। गणेश जी महाराज जैसा उस लड़की को दिया वैसा कहता को, सुनता को, हकारा भरता को हम सबको दिए। बोलो गणेश जी महाराज की जय।